देखिए बच्चों, हमने इसके पहले अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए ये जो स्टार है, देखिए काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए क्या है ये, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर किसी वस्तु का भार यहाँ पर, ठीक है, 24 है, तो वहाँ पर जाने के बाद उसका 6वां जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल के आ जाएगा, जी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यानी कि यहाँ पर जैसे 24 है, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जी का मान 24 है, तो चंद्रमा पर जी का मान कितना हो जाएगा, वहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे देखिए, ये हमारा नोट में है, इसे ध्यान से देखिए। रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भार एवं द्रव्यमान समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी देखिए, जो रसायन विज्ञान है, इसमें जो हमारा द्रव्यमान है और भार है, इसे अलग अलग नहीं माना गया है। ठीक है, इसे अलग अलग नहीं माना गया, इसे एक बराबर ही माना गया है। लेकिन यही चीज़ जो द्रव्यमान और भार है, भौतिक विज्ञान में इसे अलग अलग माना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हेडिंग हमारा क्या है। अगला हेडिंग हमारा आयतन है। आयतन में क्या है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉटल है, हमने क्या किया, उसमें पानी भर दिया, उसमें पानी भर दिया। पानी क्या कर रहा है कि जितना पानी भरेंगे उस बॉटल के आकार का ही रूप ले लेगा। तो जो रूप लिया है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आयतन जो है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसे बी द्वारा, यानी कि कैपिटल बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आयतन को कैपिटल बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, देखिए, ऊर्जा। इसे अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर, देखिए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 किलो का एक वस्तु है, हमने उसको उठाने में जितना कार्य किया उतना हमारा ऊर्जा ख़त्म हुआ। ठीक है, उतना हमारा ऊर्जा ख़त्म हुआ, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जितना उस वस्तु पर कोई कार्य कर रहा है वह उसका ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यानी जितना हमारा एक वस्तु है उस पर उसका जितना भार होता है, उस भार के अनुसार उसका उतना ही ऊर्जा होता है, और वो ऊर्जा निश्चित होता है, वो बदलता नहीं। वस्तु का भार बदल जाएगा तो ऊर्जा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए अगला हेडिंग यहाँ पर है, ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यानी जो हमारा ऊर्जा है उसे अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे देखिए, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि रूपों में पाया जाता है। और जो ऊर्जा है उससे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। यानी कि हमें ये नियम जो है ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है इसके बारे में, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम, स्मॉल यम, तथा ऊर्जा कैपिटल ई हो तो आइंस्टीन के अनुसार
आइंस्टीन के अनुसार E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर। ये सूत्र किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो E क्या है? ऊर्जा है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और सी हमारा क्या है? प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग का मान कितना होता है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए और आगे क्या लिखा गया है। द्रव्यमान को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर द्रव्यमान है उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, और ऊर्जा है उसे द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग हमारा क्या है? पदार्थ के भौतिक स्वरूप। यानी कि जो हमारा पदार्थ है वह भौतिक का स्वरूप जो है किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी पहली बात हमारा क्या है? जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार और आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना है। यानी उसका आकार भी अलग अलग है, उसका आकृति भी अलग अलग है, और उसका प्रकृति जो है वो भी क्या है? अलग अलग है। तो अलग इस प्रकार अलग अलग कणों से मिलकर क्या हमारा जो पदार्थ है वह बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या है? देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी कि पदार्थ जो है उसका क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो पहला हमारा बिंदु है क्या? देखिए, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ है वो कई कणों से मिलकर बना है, तो इस कारण उसके बीच में कुछ न कुछ जगह होता है। उसी जगह को हम क्या कहते हैं? रिक्त स्थान कहते हैं। तो पहला बिंदु समझ में आया। दूसरा देखिए हमारा क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं जब उसके बीच में जगह है, स्थान है, वह क्या करेंगे? हिलते डुलते रहेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? गतिशील। यानी कि पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। फिर आगे देखिए, तीसरा हमारा, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। देखिए, तीसरा जो बात है, तीसरा जो पॉइंट बिंदु है वो बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। जो हमारा पदार्थ है उसके मध्य में एक बल लगता है जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं। और ये आकर्षण बल अगर ना रहे तो हमारा जो कण है, जो पदार्थ है, वह आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, इसी बल के कारण वह आसानी से नहीं टूट। और जो ये बल है, इस बल को हम क्या कहेंगे? अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला, द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता जाता है। यानी कि जो हमारा पदार्थ है उसके अंदर जो स्थान है वो जितना कम होगा उतना उसका जो आकर्षण बल है, अंतरा आणविक बल है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगला हेडिंग देखिए। ये हमारा जो था अभिलाक्षणिक गुण था, ये हमारा इतना ही था। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस है, द्रव है, गैस है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में देखते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। यानी पदार्थ का जो विशेषता है वो अलग अलग है, इसलिए उनकी विशेषताओं पर जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कैसे होंगी? अलग अलग होंगी। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाते हैं। अब ठोस अवस्था कैसे समझेंगे? जैसे कोई ठोस है, जैसे बर्फ़ है, उसको हम जिस बर्तन में रखेंगे वो जैसा था बर्फ़ हमारा वैसा रहेगा, उसका आकार परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन साथ साथ उसका जो आयतन है वो भी निश्चित होगा।
आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठीक है, ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं, यानी ठोस अवस्था के जो गुणधर्म है उसे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? पहला हेडिंग है ठोस अवस्था के जो गुणधर्म में, ठोस में अणुओं की व्यवस्था, यानी कि ठोस में जो अणु होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है? बहुत पास पास होती हैं, यानी कि एक बहुत हल्का हल्का जगह होता है, जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या गया है, क्रिस्टलीय ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविमीय जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये पूछा जाता है, यानी कि ठोस के अणुओं की जो व्यवस्था होती है किस प्रकार की होती है? त्रिविमीय जालक के समान होती है। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है? अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला हमारा ठोस का आयतन एवं आकार, यानी ठोस का आयतन और आकार देखते हैं। अभी हमने परिभाषा में ये समझाया था कि ठोस का जो आयतन होता है और आकार जो होता है दोनों निश्चित होते हैं, यानी परिवर्तित नहीं होते हैं। और देखते हैं, वही लिखा गया है यहाँ पर। देखिए, ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। देखिए, ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। तो अगला हमारा क्या है? संपीड़िता। संपीड़िता माने दबाने पर जो आसानी से हल्का बैंड हो जाए। ठीक है, उसे संपीड़िता कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ठोस बहुत कम संपीड़ या लगभग असंपीड़ होते हैं। अगर कोई ठोस वस्तु उसे हम दबाएंगे तो आसानी से क्या होगा? वो संपीड़ नहीं होगा, आसानी से वह दबेगा नहीं, उसी को हम संपीड़िता कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है हेडिंग वाला, गर्म करने पर प्रसार, यानी कि अब जो हमारा ठोस है उसे गर्म करेंगे, हमारा कुछ न कुछ क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। ठीक है, चारों तरफ फैल जाएगा, उसे कहते हैं गर्म करने पर प्रसार। देखिए क्या लिखा गया है इसमें, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण बहुत दूर दूर फैल जाते हैं। यानी ठोस को अगर हम गर्म कर रहे हैं उसका जो कण है वो कैसे हो जाएगा? वो दूर दूर फैल जाएगा, कुछ उधर हो जाएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, यानी कि दूर दूर फैल जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? घनत्व। अब ठोस का घनत्व कैसा होता है? ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो वहाँ लिखा गया है यहाँ पर, अंतराकड़ी अवकाश बहुत कम होने के कारण उनके घनत्व उच्च होते हैं। यानी कि इसके जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस का जो घनत्व है वह क्या है? वह उच्च है। ठीक है,